नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे क्राइम तक। पाकिस्तान की जिस ट्रेन को हाईजैक किया गया था बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की तरफ से, उसने कबूल किया कि उसी ने उस ट्रेन को हाईजैक किया है। लगातार उसमें कई तरह के अपडेट सामने आ रहे हैं, लेकिन इनके पीछे की वजह क्या है, ये वजह काफ़ी पुरानी है। यानी कि अगर हिस्टोरिकल टर्म्स के माध्यम से अगर समझा जाए तो ये जो वजह है, जिस वजह से ये हाईजैक किए जा रहे हैं, आए दिन लड़ाइयाँ देखी जाती हैं, तो उसकी एक खास वजह काफ़ी वक्त से चली आ रही है। अगर ब्रीफ में बात करें तो पाकिस्तान के 4 प्रमुख प्रांत हैं: बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा। पाकिस्तान के 4 प्रांतों में सबसे बड़े और सबसे कम आबादी वाले बलूचिस्तान ने कभी भी शांति नहीं देखी। आए दिन वहां पर विद्रोह देखे गए, कभी भी शांति लोगों के बीचों में नहीं देखी गई और ना यहाँ पर कोई भी किसी तरीके का विकास देखा गया। यानी कि डेवलपमेंट के मामले में भी बलूचिस्तान पिछड़ा हुआ रहा। इसी अशांति का शिकार बने ये ट्रेन, जिसे बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने के आतंकवादियों ने हाईजैक कर लिया और सुरक्षा कर्मियों सहित यात्रियों को बंधक बना लिया गया। और इन तमाम यात्रियों के मन में काफी ज्यादा डर था। उनमें से कुछों को छोड़ दिया गया है। पाकिस्तान की तरफ से दावा किया गया है कि सभी यात्रियों को छुड़ा लिया गया है। लेकिन बीएलए के विद्रोह की मुख्य वजह क्या है? तो पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा बलूच लोगों के साथ विश्वासघात किया गया था, जहां से ये जड़ पनपती हुई चली गई और आज तक भी ये विद्रोह, ये लड़ाई लगातार देखी जा सकती है। तो 1948 से ही बलूचिस्तान राष्ट्रवादी पाकिस्तानी राज्य के खिलाफ हथियार उठाते रहे हैं। बलूचिस्तान ने 1958 से लेकर 59 तक, 1962 से लेकर 63 तक, 1973 से लेकर 77 तक हिंसक स्वतंत्रता आंदोलन का दौर देखा है। और वो जो आंदोलन लगातार देखा गया है, उसमें सबसे ज्यादा हिंसक जो रहा है वो ये साल रहे हैं 1983 से लेकर 73 से लेकर 77 तक। ये काफी साल थे जिसमें काफी ज्यादा आंदोलन देखे गए थे। सबसे ताजा आंदोलन का दौर 2003 से चल रहा है। 11 मार्च को बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के उग्रवादियों ने क्वेटा पेशावर जाफर एक्सप्रेस को रोक लिया था। उसमें सैकड़ों यात्री सवार थे जिन्हें बंधक बना लिया गया था। तो पूरी सोची समझी प्लानिंग थी जिसके तहत ये किया गया है। लगातार जो पिछले सालों से पहले से चलती आ रही लड़ाई है, उसी के लिए ये बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी लगातार कई चीजें करने की कोशिश करती रहती है। वही एक कदम ये भी था। बलूचिस्तान एक सूखा क्षेत्र है लेकिन मिनरल रिच क्षेत्र है। यहाँ पे मिनरल्स काफी ज्यादा पाए जाते हैं। यहाँ के लोग पहले से चले आ रहे इतिहास की वजह से डोमिनेटेड महसूस करते हैं, यानी कि उनके ऊपर दबाव बनाया जाता है, उनको सप्रेस किया जाता है, उनकी आवाज को सुना नहीं जाता है। बलूच के लोगों को आर्थिक रूप से काफी ज्यादा प्रताड़ित किया जाता है। सोचिए, मिनरल रिच क्षेत्र है, बावजूद इसके इसे प्रताड़ित किया जाता है, जबकि उनकी जमीन से मिनरल निकालकर फंड भरे जाते हैं। बलूच लोगों के गुस्से का एक लक्ष्य ग्वादर सी पोर्ट है, जिसे पाकिस्तान चीन की सहायता से उसे डेवलप करता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि चीन पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। जो ये ग्वादर सी पोर्ट है, इसे पाकिस्तान चीन की मदद से काफी ज्यादा उसमें विकास कर रहा है। चीनी इंजीनियर्स पर भी बलूच उग्रवादी समूह द्वारा कई बार हमले भी किए गए हैं। कई ऐसी खबरें लगातार सामने आई भी थी। ग्वादर सी पोर्ट चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का हिस्सा है और इसीलिए ये भी एक विवाद की जड़ बना हुआ है। ये विद्रोह का दौर 2004 में शुरू हुआ और 2006 में पाकिस्तानी सेना द्वारा बलूच आदिवासी नेता अकबर खान बुगती की हत्या की गई थी, जिसके बाद इन आंदोलन में काफी ज्यादा इजाफा देखा गया। ये जो एक दूसरे पर अटैक्स किए जा रहे थे, उनमें काफी ज्यादा तेजी देखी गई। तभी से ये लगातार चलता हुआ आ रहा है। बुगती ने बलूचों के लिए उचित हिस्सेदारी की मांग की थी, यानी कि उनके राइट्स के लिए, उनके विकास के लिए तरह तरह की मांग रखी जा रही थी, जिनको लगातार दबाया गया, जिसकी वजह से विरोध भी देखे गए। इससे पहले 70 के दशक में बलूच उग्रवाद का सबसे खूनी और सबसे लंबा दौर देखा गया था। बलूचिस्तान विद्रोह का मूल कारण तब शुरू हुआ जब 1947 में पाकिस्तान को भारत से अलग कर दिया गया था। यानी कि तभी से ये जड़ और ज्यादा गहरी होती गई, ये जड़ जमती चली गई। बलूचिस्तान के क्षेत्र में 4 रियासतें आती हैं, जिनका नाम है कलात, खारन, लास बेला और मकरान। उनके पास या तो भारत में शामिल होने का या पाकिस्तान में विलय करने का ऑप्शन था, या फिर इसके अलावा अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने का ऑप्शन मिला था।
मोहम्मद अली जिन्ना के प्रभाव में 3 राज्य पाकिस्तान में विलय हो गए थे। खान मीर अहमद यार खान के नेतृत्व में कलात था, जिसे कलात के खान के रूप में भी वो मशहूर है, जाना जाता है। उन्होंने स्वतंत्रता का ऑप्शन चुना था। कलात ने खान मीर अहमद खान के 1946 में मोहम्मद अली जिन्ना को ब्रिटिश क्राउन के सामने अपना कानूनी सलाहकार नियुक्त किया था। वहां से अब सुनिएगा, यहां से थोड़ी थोड़ी जो विश्वासघात की नींव थी वो जमने लगी थी। इसमें कलात के खान, लॉर्ड माउंटबेटन और जवाहरलाल नेहरू शामिल थे। जिन्ना ने खान के स्वतंत्रता के फैसले का समर्थन किया। जिन्ना के आग्रह पर खारान और लास बेला को कलात के साथ मिलाकर पूरा बलूचिस्तान बनाया जाना था। कलात ने 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता की घोषणा की थी, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि इंडिपेंडेंट सोवरेन स्टेट होने के बावजूद 12 सितंबर की वो तारीख थी जब ये कहा गया कि कलात एक स्वतंत्र राज्य की अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारियों को नहीं निभा सकता, यानी कि वो स्वतंत्र तरीके से अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभा पाएगा। 26 मार्च को पाकिस्तानी सेना बलोच कोस्टल रीजन में चली गई थी और खान को जिन्ना की शर्तों पर सहमत होना पड़ा था, यानी कि पाकिस्तान सेना को ऑलरेडी भेजा जा चुका था। खान के आगे कोई ऑप्शन नहीं था। मोहम्मद अली जिन्ना के कहने पर उन्हें सिग्नेचर्स करने पड़े और जिसके बाद से ये तय हो गया कि अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारियों को अब ये कलात नहीं निभा पाएगा। धोखा मिला, जिसके बाद इसे लेकर विद्रोह हुआ, लेकिन विद्रोह को कुछ ही समय बाद दबा दिया गया। लेकिन इसने बलूच राष्ट्रवाद के बीज बो दिए और तभी से ये लड़ाई चलती हुई आ रही है, यानी कि विश्वासघात किया गया। पहले कहा गया कि स्वतंत्र रहेगा, लेकिन उसके बाद से उसमें टर्म्स एंड कंडीशन लगा दिए गए। पाकिस्तान सेना को उस क्षेत्र में भेज दिया गया था, जिसके बाद से कोई ऑप्शन नहीं बचा उस पर साइन करने का। और तभी से ये जो बलोच के जो लोग हैं उनके मन में काफ़ी ज़्यादा ये डोमिनेट होने की भावनाएं पैदा होती गई कि उन्हें डोमिनेट लगातार किया जा रहा है। तो ये थी पूरी जड़ जो पिछले कई सालों से चलती आ रही है और अब तक भी बलोच BLA हमला करता है। पाकिस्तान की ट्रेन को उसने हाल ही में हाईजैक किया है, जिसके ऊपर कई तरह के विवाद लगातार चलते आ रहे हैं। पाकिस्तान को सपोर्ट करने वाला चीन, जहां पर ग्वादर सी पोर्ट पर भी काफ़ी ज़्यादा लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, जिसको लेकर भी ये बलोच लिबरेशन आर्मी लगातार पाकिस्तान के साथ लड़ाई झगड़ा करती हुई नजर आती है। फिलहाल इसमें इतना ही। क्राइम तक आपको लगातार सारी अपडेट्स देता रहेगा।